आज जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वो अमेरिका के लिए तो एक झटका है, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी साबित हो रही है। कुछ महीने पहले अमेरिका ने जो H-1B वीजा से जुड़ा कदम उठाया था, उसे अब खुद अमेरिकी प्रशासन अपनी सबसे बड़ी गलती मान रहा है, क्योंकि इस कदम के बाद जो बड़ी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियां थीं, जिन्होंने हमेशा भारतीय टैलेंट पर भरोसा किया था, उन्होंने अमेरिका में लोगों को हायर करना लगभग बंद कर दिया और अब वो भारत की ओर लौट रही हैं। असल में जब अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा पर सख्ती की थी, तब कंपनियों ने साफ कह दिया था कि अगर हमें भारतीय टैलेंट को अमेरिका लाने में दिक्कत होगी तो हम अपनी कंपनियों को ही भारत में शिफ्ट कर लेंगे। और दोस्तों, यही अब हो रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और कई दिग्गज टेक कंपनियों ने ऐलान किया कि वे अपने ऑफिस और टेक हब्स को भारत में स्थापित करेंगी, ताकि यहीं से इंडियन इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स डायरेक्टली काम कर सकें। यह ट्रेंड सर्विस सेक्टर में तो देखा ही गया था, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां भी यही रास्ता पकड़ रही हैं। और इसी कड़ी में आई है एक बहुत बड़ी खबर। अमेरिका की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने घोषणा की है कि वह अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत में बढ़ाना चाहती है। याद कीजिए, यही फोर्ड कुछ साल पहले भारत से बाहर चली गई थी क्योंकि उसे यहां पर नुकसान हो रहा था, लेकिन अब वही कंपनी वापस आने के लिए तैयार है। कंपनी ने साफ कहा है कि वह अपने चेन्नई प्लांट में 350 करोड़ का निवेश करने जा रही है, ताकि यहां पर अगली पीढ़ी के इंजन तैयार किए जा सकें और भारत से एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाया जा सके। दोस्तों, यह सिर्फ किसी रिपोर्ट की बात नहीं है, बल्कि फोर्ड ने इसका पूरा ब्लूप्रिंट भी जारी किया है। कंपनी चाहती है कि हर साल करीब 235 शून्य इंजन भारत में बनाए जाए और इनमें से कई इंजनों का एक्सपोर्ट भी भारत से ही किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका को यह इंजन नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि बाकी देशों को सप्लाई किए जाएंगे। यानी कि अमेरिका में अपने ही देश की कंपनी अब भारत में बन रहे इंजनों को बेच नहीं पाएगी। यह अपने आप में बहुत बड़ा झटका है अमेरिकी नीति के लिए, जो हमेशा से यही कहती रही है कि अमेरिकी कंपनियां अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग करें। अब सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि अमेरिकी कंपनियां दोबारा भारत की ओर लौटने लगी। क्या यह भारत की नीतियों की जीत है या अमेरिका की नीतियों की हार? इसका जवाब हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी नीतियों ने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत आने पर मजबूर कर दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस असली वजह की, जिसने अमेरिकी और अन्य विदेशी कंपनियों को भारत की ओर लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। असल में आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। सरकार की नीतियों ने पूरी दुनिया में यह मैसेज दे दिया है कि अगर आपको स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, सस्ती और स्किल्ड लेबर चाहिए और तेजी से बढ़ता हुआ कंजम्पशन मार्केट चाहिए, तो भारत से बेहतर जगह कोई नहीं। मेक इन इंडिया और PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसी योजनाओं ने इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। पहले जहां कंपनियों को टैक्स और नियमों की वजह से दिक्कतें आती थी, अब सरकार उन्हें ना सिर्फ राहत दे रही है, बल्कि निवेश करने पर प्रोत्साहन भी दे रही है। इसी वजह से फोर्ड, HP, DEL, LG और MSI जैसी कंपनियों ने यह तय कर लिया है कि वह भारत में अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को या तो पूरी तरह शिफ्ट करेंगी या फिर उन्हें कई गुना बढ़ा देंगी। HP ने तो साफ कहा है कि अब भारत में बिकने वाले सभी लैपटॉप्स भारत में ही बनाए जाएंगे। यानी कि अब मेड इन इंडिया टैग सिर्फ नाम नहीं रहेगा, बल्कि असली पहचान बन जाएगा। और दोस्तों, यह सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, बल्कि साउथ कोरिया, ताइवान और जापान की कंपनियां भी भारत में निवेश कर रही हैं। LG कंपनी ने 1000 करोड़ का नया निवेश घोषित किया है, जिससे भारत में कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगी। ताइवान की जानी मानी कंपनी MSI ने भी चेन्नई में हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स के लिए एक नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप शुरू करने का फैसला किया है, जो कि भारत की सेमीकंडक्टर कंपनी सिरमा के साथ मिलकर किया जाएगा। इससे यह साफ हो गया है कि अब भारत एशिया का नया मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन चुका है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों
भारत ही चुना जा रहा है, जबकि वियतनाम, इंडोनेशिया या मलेशिया जैसे देश भी विकल्प के रूप में मौजूद हैं। इसका पहला कारण है भारत की जनसांख्यिकी, यानी हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत के पास युवा और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित वर्कफोर्स है। लगभग 65% भारतीय आबादी 35 साल से कम उम्र की है जो अंग्रेजी बोल सकती है और टेक्नोलॉजी में कुशल है। यह चीज किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है, क्योंकि उन्हें ऐसी लेबर चाहिए जो सस्ती भी हो और स्किल्ड भी। दूसरा बड़ा कारण है भारत की भू राजनीतिक स्थिति। आज अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है, उसने सारी कंपनियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सिर्फ चीन पर निर्भर रहना कितना खतरनाक है। इसी वजह से दुनिया की कई कंपनियां सप्लाई चेन को डायवर्सिफाई कर रही हैं और भारत इस नए ग्लोबल नेटवर्क का सबसे मजबूत नोट बन चुका है। और तीसरा कारण है भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ने यह माना है कि भारत आने वाले वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। दोस्तों, ये वही बातें हैं जो अब अमेरिका के खुद के निवेश बैंक भी मानने लगे हैं। गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का अगला बुल मार्केट बनने जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार निफ्टी 50 इंडेक्स 14% तक की बढ़त दिखा सकता है और 29 शून्य के स्तर तक पहुंच सकता है, यानी कि भारत का स्टॉक मार्केट अब एक नई ऊंचाई छूने वाला है। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका में खुद महंगाई बढ़ रही है, ग्रोथ धीमी है और कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई जगह तलाश रही हैं। ऐसे में भारत का स्थिर माहौल और नीति आधारित इकोसिस्टम उन्हें अपने निवेश के लिए एक सुरक्षित ठिकाना दे रहा है। दोस्तों, अब अगर हम गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट को थोड़ा गहराई से समझें तो यह सिर्फ एक आर्थिक विश्लेषण नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक संकेत है। बैंक ने साफ कहा है कि बाकी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत है। विदेशी निवेशक जो पहले अपना पैसा भारत से निकाल रहे थे, अब दोबारा यहां पैसा लगाना शुरू कर चुके हैं। इसका कारण है भारत की नीतियों में स्थिरता, आरबीआई की समझदारी भरी मौद्रिक नीति और सरकार की नीति समर्थन वाली भूमिका। आरबीआई ने हाल के महीनों में रेपो रेट्स को स्थिर रखा है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। वहीं सरकार ने जीएसटी सुधार और फिस्कल कंसोलिडेशन जैसे कदमों को धीमा कर दिया है ताकि उद्योगों को राहत मिल सके। इन सभी कदमों का असर सीधा भारत की विकास दर पर दिख रहा है। 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ करीब 7% तक रहने का अनुमान है, जो किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद मजबूत आंकड़ा है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की जो नीति थी वह उल्टी पड़ चुकी है। ट्रंप प्रशासन का सोचना था कि कंपनियों को वापस अमेरिका लाकर वहां रोजगार बढ़ाया जाएगा, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वही कंपनियां अब भारत में निवेश कर रही हैं और भारत में नौकरियां बढ़ा रही हैं। यानी कि जो फायदा अमेरिका को होना था वह अब भारत के हिस्से में आ रहा है। इसे कहते हैं कर्मा हिटिंग बैक, यानी जो आप दूसरों के लिए सोचते हैं वही अंत में आपके लिए चुनौती बनकर लौट आता है।